ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम स्टार्ट करें अपना जूम सेशन। जी दीदी, ओम शांति। या तो हमारे जूम सेशन में अभी जो डिस्कशन चल रहा है स्वभाव और संस्कार पे, है ना। तो स्वभाव कहाँ से आते हैं और संस्कार कहाँ से आते हैं वो अभी तक हमने डिस्कस किया है। स्वभाव है शरीर इस कुदरत की साथ जुड़ कर आता है, तब वो स्वभाव बनता है। और संस्कार जो है एक आत्मा अपने साथ लेकर आती है। और यहाँ जब वो धरती पर आती है, जब शरीर धारण करती है, तब स्वभाव और संस्कार का मिलन होता है। स्वभाव और संस्कार का मिलन करके ही हम कोई भी कर्म इफेक्टिव करते हैं, मतलब कर्म करते हैं, डीड इन एक्शन लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया है। तो स्वभाव भी कई प्रकार के बताए हैं, और स्वभाव आते विकास से एक इंसान जो है, ह्यूमन है, उसको सबका मिक्सचर बनाया है कुदरत ने। इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है एक विशेष रोल निभाती है इस धरती पर। उनका ओहदा देखो, उनका पकड़ है अगर इस धरती के ऊपर तो सबसे ज्यादा है। वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझती है। क्यों? क्योंकि वो इन सभी जितनी भी स्पीशीज बताई है हमने, जितने भी अलग अलग, जैसे पशु है, पक्षी है, जो झुंड में रहने वाले हैं, जो है, इन सभी की विशेषताओं को मिक्स करके एक इंसान को स्वभाव बनाया है। ठीक है, अभी तक हमने वो डिस्कस किया। तो ये क्यों किया है डिस्कस कि इन जानवरों को लेकर हमने स्वभाव को जोड़ा है। वजह क्या है इसके पीछे बाबा से बताने की। उसके पीछे वजह यह है कि कहीं ना कहीं ये सारे स्वभाव जो है हमारे कर्म पे, हमारे जीवन की जर्नी में, हमारा जो जीवन का लाइफ का जर्नी है, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ में रिफ्लेक्ट करता है। वो दर्शाता है हमारा जीवन किस तरह से, वो हमारे कर्म के हिसाब से हमारा जन्म भी तय करता है। हमारे स्वभाव अनुसार हमारा जन्म भी तय होता है, और संस्कार और स्वभाव को मिलन होता है। तो किस तरह का जन्म होगा हमारा और कैसा हमारा अगला जन्म भी तय होगा, वो उसके ऊपर तय होता है। इसलिए पहले ये बताया डिटेल में कि किस तरह हमारा स्वभाव बना है। ठीक है, एक सेकंड बहुत लोगों को। दीदी, हाँ जी। ये समझ नहीं आया कि अगला जन्म भी उसके बेसिस पर तय होगा, इसका मतलब क्या? वो अभी आगे आएगा डिटेल में। ओके ओके ओके। मैं बस एक लाइन अभी डालिए ताकि आगे जाके वो कनेक्ट कर पाऊंगी। जी दीदी। ठीक है। या तो जो स्वभाव है वो हमारे तरह तरह के कुदरत ने जो हमें दिए है स्वभाव, हर एक का अलग अलग स्वभाव है। मगर बहुत बार मिलता जुलता स्वभाव है। हम बोलते हैं ना, मेरा नेचर जो शांत है, तो शांत लोगों को नेचर नहीं, सॉरी, स्वभाव जो है किसी को क्या बोलते हैं, रिसेम्बल करता है कोई। क्या वर्ड वो एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं मैं उस वर्ड को। जैसे मैंने कहा था कि इंसानों के साथ में कुछ पक्षी है, कुछ जानवर है जो इंसानों के साथ में रहना पसंद करते हैं। पसंद नापसंद ना, लाइक एंड डिसलाइक, तो स्वभाव के कारण उनको वो पसंद करते हैं और कोई पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्वभाव है, कौन से टाइप का वो नेचर है जो हमारा रिसेम्बल करता है ऐसे पशु पक्षियों के साथ में, या कीड़े मकोड़ों के साथ में, रेप्टाइल्स के साथ में वो सुरक्षित महसूस करते हैं, या हमारा स्वभाव उनका स्वभाव मैच करता है, इसलिए वो हमारे साथ पसंद करते हैं रहना। मैं ये क्यों एम्फेसाइज करूँ कि हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पहले हम भी उनके जैसे जंगलों में ही रहते थे। मगर जब हम जंगल से बाहर आए, जंगल को काट के अलग आए, बाहर आए, हमने अपनी निर्मित की, बिल्डिंगों की, विलेजेस की, कंट्री की। तो जब हम बाहर निकले उसमें से, तो हमारे साथ में ये कुछ पशु पक्षी, इंसेक्ट, रेप्टाइल, ये हमारे साथ साथ जंगलों से बाहर निकले।
उन्हें हमारे साथ रहना पसंद आया। जैसे मुर्गा है, मुर्गी है, भेड़ बकरी है, बकरियां भी जो है वो इंसानों के साथ साथ ही आसपास में रहती है। जंगलों से हम पकड़ कर नहीं लाते उनको। कभी आप देखोगे हाथी तो है जंगली, जंगल में ही रहता है, तो उसको बहुत बार इंसानों के साथ का सहवास, इंसान के साथ में रहने का पसंद आता है। तो बहुत बार वो जंगलों से बाहर निकल के खेतों में आ जाता है, इंसानों के बीच में आने की, रहने की कोशिश करता है। मगर हम इंसान उस इतने ह्यूज, क्योंकि उसको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है हर किसी की, इसलिए हम उसको फ्रेंडली जेस्चर नहीं देते हैं हाथी को, और यही वजह बन जाता है कि वो फिर से जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। मगर जैसे घोड़ा है, गधा है, बैल, गाय, भैंस, ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए हम इसको फ्रेंडली जेस्चर देते हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, दोस्ती का वाइब्रेशन देते हैं, इसलिए वो बहुत ही आसपास हमारे नजदीक ही रहते हैं। ऐसे ही पक्षियों के बीच में अगर देखोगे तो पिजिन्स है, कौवे है, स्पैरोज है, कोई कभी कभी पैरेट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आसपास में काफी देखा है। कोयल है, कुकू बर्ड है, ये इंसानों के साथ में रहना उनको पसंद आता है। एंड रेप्टाइल्स में सांपों को तो देखते ही हमारे आसपास ही मंडराते रहते हैं। काफी सारे कीड़े भी होते हैं, अर्थवर्म्स है, इसको तो फार्मर का दोस्त ही कहा गया है। मक्खी है, मच्छर है, फ्लाइज है जो फ्रूट्स के ऊपर के, ये सारे जानवर है, एंड्स है, चींटियां, सब टाइप की चींटियां, लाल चींटी, सफेद चींटी, काली चींटी, सब टाइप की चींटियां जो होती है वो, तो ये एंड्स भी सब हमारे बीच में रहने को आते हैं। तो कहीं ना कहीं कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये रिसेम्बल करते हैं हमारे साथ में, हमारे स्वभाव के साथ में, इसलिए उनको कंफर्टेबल लगता है हमारे साथ रहना। ठीक है, हम भी वो फ्रेंडली जेस्चर देते हैं। हमें पहले इनका इम्पोर्टेंस था, क्यों चींटियां हमारे साथ रहना पसंद करती है, क्यों ये मच्छर मक्खियां हमारे आसपास से भिनभिनाती है, हमें उनसे इरिटेट होता भी है, तकलीफ होती भी है, मगर फिर भी हमें वो चाहिए भी होते हैं। अब आप बोलोगे किसको चाहिए है भाई मच्छर मक्खी, मगर इंसान को अगर वो नहीं चाहिए रहता तो हमारा बर्ताव भी अलग होता है ना। अगर हमें वो नहीं चाहिए रहते तो हमारा बर्ताव अलग रहता। क्या कौन सा बर्ताव रहता? सफाई वाला, एकदम क्लीन, की जहाँ पे उनका जन्म ही नहीं है। ऐसा बहुत बार हम देखते हैं कि घर के अंदर हमें पसंद नहीं है मच्छर मक्खी आना, बाहर है ठीक है, अंदर नहीं। मच्छर मक्खी भी क्यों चाहिए रहता है हमें? वो क्या हेल्प करता है कुदरत को, एंड कुदरत के साथ में इंसानों को? वो तो बीमारियां ही ले आती है। हम तो यही अंदर से देखते हैं कि मच्छर है, मक्खी है, फ्लाइज है, ये तो सारी बीमारियां लेकर आने का काम करती है। और उनके साथ साथ में फिर वो छिपकली आ जाती है घर के अंदर, क्योंकि उनको खाने का रहता है। मकड़ी आ जाती है, उनको खाने का रहता है। तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर इंसानों के साथ में ही रहना पसंद करते हैं। इसके पीछे उनका जो इंटेंशन है, उनका जो हेल्प है कुदरत को, कहीं ना कहीं वो हेल्प इनडायरेक्टली हम इंसानों को भी मिलता है, और यही वजह बन जाता है कि इंसानों के साथ में वो भी रहना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं बोलते हैं जरूरत से ज्यादा जब चीजें होती है तो हमें इरिटेट होती है। मच्छर बाहर तक ठीक है, जब घर में आके हमारा खून चूसने लगते हैं, वो जब हमें काटता है, वो दर्द हम सहन नहीं करते, तब हमें इरिटेट होता है। अगर मच्छर है घर में तो हमें काट नहीं रहा है, हमें प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भले ही पड़े रहे। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी हमें कोई तकलीफ नहीं देती है, जाले बना देती है वो घर के अंदर, मगर उसमें वो मच्छर और मक्खी फंस जाते हैं। वो बना रही है, अगर हमारे अंदर आलस है तो हम उसको इनवाइट करते, भाई आजा रहे, कोई हमें तकलीफ नहीं है उससे। जहाँ हमें तकलीफ होने लग जाती है तब हम उनसे इरिटेट होते हैं, है ना। ये स्वभाव है, इरिटेट होना स्वभाव है। डिसलाइक बताना, मुझे ये पसंद नहीं, ये स्वभाव है, ये कोई विकार में नहीं गिना जाता। ठीक है,
किसी का रहन से रहना, हमारे साथ में रहना उसको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, वो स्वभाव है। मगर अब यहाँ पर ये स्वभाव है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे आत्मा में अगर गुण हो तो वो गुणों के साथ में क्या करेगी? अगर मेरे अंदर गुण है, मैं गुणों का संस्कार जो है उनका मिलन करना चाहती हूँ स्वभाव के साथ। मुझे मक्खी मच्छर पसंद नहीं है, मगर वो आते हैं तो मैं क्या करूंगी मेरे गुणों के साथ में? भाई वो आते हैं तो ठीक है, उनकी उनकी हद वहां तक है, उस हद के इस पार नहीं आने चाहिए, तो मैं उसका बंदोबस्त करूंगी। उनको मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणों के साथ में एक आत्मा अगर इस धरती पर आती है तो जियो और जीने दो, ये कुदरत का नारा है। तुम भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, उनका हक जीने का तुम छीन नहीं सकते, ठीक है। मगर मुझे है कि भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, वो मेरे घर के अंदर आए तो मैं उसका बंदोबस्त करूंगी, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं, भाई बाहर तुम जियो, हाँ, मुझे नहीं है पसंद, ये स्वभाव है मेरा, मैं उनके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, हाँ, ये स्वभाव है मेरा। तो ये कहाँ से आया ये वाला स्वभाव? हाँ, किसको क्लिक होता है ये स्वभाव? कौन से वाले एनिमल के साथ में या पंछी के साथ में या किसके साथ में रिसेम्बल करता है? ठीक है, ये रिसेम्बल करता है पंछियों के साथ। अगर जो पंछी घर बनाते हैं ना, हाँ, एक एक लकड़ी के पीसेस लेके और ये लेके अपना घर बनाते हैं, तो वो बता देते हैं उनका दायरा कि ये घर मेरा है, इस घर में हाँ कोई और नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ प्रवेश मैं, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली ही कर सकते हैं, कोई चौथा इंट्रूडर नहीं आ सकता। ये कुदरती स्वभाव पंछियों का है और वो स्वभाव एक ह्यूमन बीइंग ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि वो पंछियों की तरह ही घर बनाता है, हाँ, उस घर पे अपना अथॉरिटी, अपनी राइट बताता है। किस तरह से? जिस तरह से जानवर भी बताते हैं, मगर उनकी हदें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, भाई ये तो उनका मोहल्ला ही उनका हो जाता है। जैसे अगर कुत्तों का अगर आप देखो तो कुत्तों का एक मोहल्ला होता है, भाई इतनी एरिया हम लोगों की है, हम इतने कुत्ते इस एरिया के। अगर दूसरे एरिया का कुत्ता भी अगर आ जाता है ना, तो भौंकना शुरू करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो वो एरिया के हिसाब से वो चलते हैं। तो वो वाला जो स्वभाव आता है वो हमारे ग्रुप ह्यूमन बींग्स के साथ में आता है, जो हम एरिया वाइज बांट लेते हैं कि इतनी एरिया हमारी है, इतनी एरिया दूसरे लोगों की है। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ये है। स्टेट भी देख लोगे तो इस तरह का है कि भाई ये महाराष्ट्र है, ये बैंगलोर है, ये कर्नाटक, ये है, ये है। तो इस तरह से तो वो है जानवर का स्वभाव। तो वो भी हमने अडॉप्ट किया हुआ है, पंछियों का भी अडॉप्ट किया हुआ है। तो न्यूक्लियर जब आ जाते हैं तो हम पंछी की तरह रहते हैं, हाँ? कि उसमें हम किसी और को एडजस्ट नहीं करने देते, उस पर हम अपना नाम भी लिख डालते हैं कि ये मेरा घर है, हाँ? इस घर में कोई भी दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है मेरी इजाजत के बगैर, है ना। तो ये कुदरती स्वभाव है। यहाँ पे अगर हम गुणों के साथ में जोड़ते हैं तो हम बता देते हैं बड़े प्यार से, हाँ, ये मेरा, जैसे हम ये शरीर है तो हम दूसरी आत्मा को एंटर करने देंगे क्या? इजाजत देते हैं क्या? नहीं। वैसे ही गुणों के साथ में ही हम यहाँ पे भी बड़े प्यार से बताते हैं कि ये है परमात्मा का घर है, आपका स्वागत है इस परमात्मा के घर में। मगर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े ही, जहाँ पे भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं डिसिप्लिन पाला जाता है। तो गुणों के साथ में जब हम बातचीत करते हैं, स्वभाव को मिलाते हैं, तब हम उसको डिसिप्लिन, मर्यादा में कन्वर्ट करते हैं कि ये रूल बना हुआ है, ये रेगुलेशन है इस घर के, ठीक है। मगर विकारों के साथ में अगर हम जोड़ देते हैं इसी स्वभाव को, फिर क्या करते हैं हम? अहंकार समझो, गुरूर घमंड समझो, और कौन सा विकार जुड़ जाएगा इस स्वभाव के साथ में? भाई ये तो मेरा है, मेरे इजाजत के बगैर तो कोई इधर परिंदा भी
पर नहीं मार सकता है, तो घमंडी, इसको घमंड बोलते हैं। हाँ, तो वो उस सामने वाले की मजबूरी, वो क्यों आया है, बाहर बारिश हो रही है, इसके लिए कुत्ता बरामदे पे आके बैठा है, हम उसको तुरंत, विकारी स्वभाव होगा तो हम क्या करेंगे, उसको तुरंत वो कुत्ते को भगा देंगे, अरे भाई मेरा अंडा गंदा हो जाएगा, निकल निकल तू, भले उसको बारिश में भीगने को छोड़ दे, बिल्ली को छोड़ दे, हम उसके ऊपर दया नहीं करेंगे, हमारा ध्यान होगा मेरा वरांडा गंदा हो रहा है ना। ये हो गया विकारी संस्कार। विकारी संस्कार दया माया नहीं दिखाता, मर्सीफुल नहीं रहता। और वो मेरा है ना ये घर, ये मेरा वरांडा है ना, ये स्वभाव है। ठीक है, ये विकारी संस्कार अगर मिल जाता है उसमें, तो हम एडजस्ट करने को तैयार नहीं रहते हैं। ठीक है, तब हम मेरा मेरा करते हैं। तो बाबा बोलता है ये मेरा मेरा निकाल देना है हमारे अंदर से। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दरवाजे खोल दे और सारे जानवर आ रहे तो आने दो, ये आ रहे तो आने दो, चोरों को भी आना है तो आने दो, नहीं। तो ये क्लियर समझना जरूरी है कि कहाँ पर हमें हदें लगानी है, मर्यादाएं कहाँ लगानी है, किस हद तक हमें मेरी चीज है ये बोलना है, और कहाँ पर हम सबका है ये बताना है, किस वक्त हमें एडजस्ट करना है और किस वक्त हमें कहना है कि भाई बाय बाय, ये तुम्हारा नहीं है वक्त। ये सब हमें स्वभाव और संस्कार के मिलन से ही समझ में आता है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो हमारे रोज की जिंदगी में आते हैं कि कहाँ पे हम किसको, हम कुदरत को हम वेलकमिंग रखते हैं और कहाँ हम कुदरत को अनवेलकम करते हैं। भाई मुझे ये नहीं चाहिए, कुदरत है ना जिसमें सारे जीवाणु भी समावेश है, सीजन चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, हाँ, 5 तत्वों में जो उतार चढ़ाव होता है उसको भी कुदरत कहा जाता है। उसको हम वेलकम कब करते हैं और कब नहीं करते, जब विकार हावी होते हैं तो कैसे हम त्राही त्राही करते हैं, और गुणों के साथ में जब हम उनको मना करते हैं तो किस तरह से उसका वेलकम भी होता है, अनवेलकम भी होता है, गुणों के साथ में भी। तो कैसे होता है, क्या कोई एग्जाम्पल देके समझा पाएगा? किसी ने अपना अनुभव बताया हो, बाबा के गुणों के बोलते हैं ना कि गुणों के साथ में नजर अपना दृष्टि रखो, तो ऐसे वक्त में तुमने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया हो? नहीं, ठीक है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कुदरत को भी हम अनवेलकम करते हैं कभी कभी। अनवेलकम मतलब हमें पसंद नहीं है ये। अभी जैसे शादी का मौसम चल रहा है अभी, ठीक है, हमने बाहर पंडाल लगाया हुआ है, शादी के सारी तैयारियां करी हुई है सब कुछ, और अचानक से बारिश का जैसा मौसम दिख रहा है। हमने इतना पैसा, इतनी मेहनत, सभी की मेहनत लगी हुई है, पूरा हाँ मन खुशहाल है, सब आनंदी माहौल चल रहा है, और अंदर मन घबरा रहा है, अरे कहीं बारिश तो नहीं आ जाएगी, कहीं बारिश तो नहीं आएगी, पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा, कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा, संगीत का प्रोग्राम चलने वाला है, ये चलने वाला है, संकल्प चलते हैं। जब हमारा स्थिति कैसे होता है? कुदरत को वेलकम नहीं कर रहे होते हैं ऐसे वक्त में, क्योंकि बेमौसम बरसात है ना। हम उस वक्त में, मगर ये कौन सा है, क्या विकारी अनवेलकम है या गुणों के साथ का अनवेलकम है? हाँ, ये दोनों में क्या फर्क है? ये गुणों के साथ का अनवेलकम है। गुणों के साथ का कैसे? भाई बारिश अभी तो तेरा वक्त नहीं था ना गिरने का, तेरा तो मौसम है स्पेशली, तो तू बिना मौसम के क्यों बरस रहा है? ये पहला क्वेश्चन होता है हमारा कुदरत के साथ का। फिर अरे प्लीज बारिश अभी मत बरसना, नहीं तो सारा इतना सब इंतजाम किया हुआ सब धूल मिट्टी हो जाएगा। हम विनती कर रहे होते हैं, है ना। अगर हम गुणों के स्वभाव मिलन होता है तो हम विनती करते हैं कि प्लीज अभी मत बरसना, माहौल पूरा खराब हो जाएगा, इतनी सब सेटिंग्स किए सब खराब हो जाएगा, प्लीज आज नहीं कल बरसता, है ना। ये होता है अनवेलकम करना, मगर गुणों के साथ। मगर अगर विकारी भाव होंगे तो क्या करेंगे? तांडव मचा देंगे हम, अरे यार ये बारिश को क्या है, अभी गिरने की जरूरत थी, देखा ना हमारी तो नसीब भी फूटे हुए हैं, ये है वो है, कि बारिश कुदरत जो हमें साथ नहीं देती है,
हम गालियां बरसाना शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हमारी मेहनत जो पानी में जा रही है ना, उसको वो देख रहे होते हैं और इस तरह की बातें हम कर रहे होते हैं। है वो ही क्या है ना, विचारों के साथ की गाली गलौज करना, ब्लेम करना, ये करना, तो वो हो गया विकारों का अनवेलकम करना कुदरत को। ठीक है, तो यहाँ पे बाबा हमें बदलाव लाने को बोलता है। अगर बारिश नहीं चाहिए है तो कैसे गुणों के साथ में उनको मना करनी है कि प्लीज अभी मत बरसना, कल आना, देखो बरस नहीं है तो कल आना है। इस तरह तो हमारी भाषा भी स्वीट करना चाहता है, मीठी मीठी बोली बाबा जो बोलता है ना, वो इस तरह से। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, ये कुदरत को बोलना कि आप रुक जाओ अभी बरसो मत, ये हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो गया था? क्योंकि कुदरत को तो विजडम रहता है ना, कहाँ बारिश करानी कहाँ नहीं करानी, है ना। अभी हम देखेंगे सिर्फ हमारा ही शादी का माहौल है, वहीं पे बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई और जगह, उसके और जगह भी किसी को नीड होगी पानी की, रिलीफ की, है ना। तो उनकी नीड का क्या मतलब, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे क्या हमारी खुशी के लिए? हाँ, तो यही तो कहा ना कि गुणों के साथ में जब हम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज आज के दिन थोड़ी वक्त के लिए मत होना, कल हो जाना, या ये कार्य खत्म हो जाए फिर हो जाना। हम मना नहीं कर रहे हैं, इसी को इसके लिए स्पेसिफाई मैंने किया था कि गुणों के साथ में जब हम विनती करते हैं कि थोड़ी देर रुको, जैसे कोई बच्चे को अगर भूख लगी है और माँ अगर दूसरा कुछ काम कर रही है तो वो विनती करती है बच्चे को, हाँ देती हूँ 2 मिनट रुक जा बेटा, मैं अब भी लाती हूँ तेरे लिए दूध, है ना। ये विनती करते हैं, वैसे ये इंटरफेरेंस नहीं हुआ, पर हम विनती कर रहे हैं कुदरत को, वापिस से होने को उसको मना नहीं कर रहे करने के लिए, मगर वो बरस सकती है बादल। ठीक है, यस मोनी बहन। जी दीदी, इसी मतलब इसमें एक एक्सपीरियंस है इस जो आपने कहा गुणों के साथ। तो मतलब मेरा न्यू घर बना रहे थे और उस समय स्लैब, जिस दिन स्लैब था, और अभी जैसे ही स्लैब डाल के आई और पूरा घटा मतलब घेर के आ गया, और वहां से नियर अबाउट 500 मीटर पे मेरी रूम थी, वहीं से रह के मैं घर देख रही थी, बनवा रही थी अपना घर। तो पूरा अंधेरा, रात हो गई, तो लेकिन वहां पे ना बाबा, वो ये मैं इंटरफेरेंस नहीं करना चाह रही थी और ना ही मुझे लग रहा था, लेकिन एक लग रहा था कि इतनी आज सारा अभी धुल जाएगा, सारा स्लैब पड़ा है तो सारा सीमेंट धुल जाएगा, फिर वो सारे पैसे। तो बस ऐसे ही बाबा को कहा कि बाबा के साथ जुड़ के कोई फर्क नहीं है, नेचर अपना काम कर रही है, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद थोड़ा पक्का हो जाता, रात में खूब बरस लेना। इस तरह से, और वो मैजिकल रिजल्ट बताऊं मैं, वो मेरे लिए मैजिकल ही है, क्योंकि वो मुझे एक्सपीरियंस में हमेशा याद रहता है। वो पूरे जगह बारिश हुई और उस एरिया में, थोड़ी एरिया में बारिश हो ही नहीं रही थी। यस, तो कुदरत भी हमारा सुनती है, अगर हम पोलाइट है, हम रिक्वेस्टफुली है, तो उस एरिया में बारिश नहीं, और सबने इतना चमत्कार कहा कि अरे कैसे ऐसे हुआ, इतनी दूर बारिश नहीं हो रही है, और बाकी जगह इतनी धुआंधार, मतलब 500 मीटर पर मेरा रूम था, वहां पे पूरा बारिश, पानी जम गया छतों पर भी, नीचे भी, और वहां नहीं हो रही थी वो बारिश, और वो बारिश भी 1 घंटे भर चली और फिर खत्म हो गई। तो ये कुदरत के साथ और गुणों के साथ का एक्सपीरियंस है। थैंक यू कुदरत, और थैंक यू दीदी ये याद दिलाने के लिए। तो बाबा, ये वेरी नाइस एक्सपीरियंस। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, मैंने क्लासेस में कई भाइयों की ये भी सुना है कि वो कहीं जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे पहुंचने को लेट हो रहा था, मतलब टाइम कम हो रहा था, तो फिर उन्होंने संकल्प किया कि वो आने वाली रेलवे लेट हो जाए या फ्लाइट ही लेट हो जाए। तो ये उनका सेल्फिश नहीं है क्या, या उनको टाइम का पालन करने का नहीं है क्या ये? तो फिर हमको ये संकल्प की शक्ति हम ऐसे गलत भी यूज कर लेते हैं। अभी किसी ट्रेन को ही लेट करना मतलब हजारों उसमें बेटे लोग हैं, वो भी लेट हो जाएंगे, आगे वाले भी लोग लेट हो जाएंगे। यस, इसको भी कार्य संस्कार बोलेंगे कि हम अपने स्वार्थ के लिए हम वक्त पे नहीं निकले, हमने ये नहीं सोचा कि भाई 1 घंटे पहले जाके रेलवे पे बैठे, नो प्रॉब्लम, ट्रैफिक हो सकती है, ये हो सकती है, हम जबकि वहीं पे रह रहे होते हैं, हमें पता है ये सारी ये, इसके लिए हम 1 घंटा जल्दी जाकर बैठ रुकना पसंद प्रेफर करते हैं,
ऐसे वक्त में अगर तुम ट्रेन को लेट बोलोगे तो ये स्वार्थी हो गया, ये सेल्फिश है, इसको विकारी संस्कार बोलेंगे। ठीक है, और विकारी संस्कार स्वभाव का मिलन, विकारों का ही एक्शन होगा और उस एक्शन का रिएक्शन हमें झेलना भी पड़ेगा। ठीक है, अभी समझा कि किस तरह से स्वभाव न्यूट्रल होता है, मगर संस्कार जो है विकारी होते हैं या गुणकारी होते हैं। ठीक है, जब उनको हम यूज करते हैं स्वभाव में, तब उनके एक्शन के रिएक्शन कर्म हमारे बनाते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स अगर आप लोग मेरे को बताओ कि कैसे स्वभाव और किसके किसके कैसे स्वभाव है, उसमें हम कर सकते हैं। अभी वो भी मैंने कहा था, मैंने पहले गलती नहीं की, उसने गलती की, उसको माफी मांगनी बोलो। ठीक है, ये कुदरती देन है, स्वभाव है। ठीक है, क्योंकि कुदरत ने कहा है जो पहले पहल करेगा उसी को उसका क्या बोलते हैं अंत तक उसको खत्म करना है, उसके परिणाम तक उसको लेकर जाना है। जो पहले पहल करेगा उसके परिणाम तक भी उसको ही लेकर जाना पड़ेगा, वही फुल स्टॉप भी लगाएगा, स्टार्ट करेगा बंद भी वही करेगा। ये कुदरती नियम है। अभी आप लोग बोलोगे ये कैसे है दीदी, कैसे पता चला आपको कि ये कुदरती नियम है? स्वभाव से। हम हरेक का स्वभाव, जानवर हो, इंसान हो, पशु पक्षी हो या कोई भी हो, हरेक का स्वभाव वही कहता है, तब जाके ये कुदरती देन कहा जाता है, ये कुदरती नियम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एक शेर है, जंगल में जब वो एंटर होता है और वो देखता है कि यहाँ पे इस एरिया में कोई भी और दूसरा शेर नहीं है जिसने अपना होल्ड बना के रखा है, पकड़ बना के रखी है, तो वो तुरंत अपनी मार्किंग कर देता है। उसके एरिया में क्या करता है मार्किंग, हर उस पेड़ पे जाके अपनी सुसु की मार्किंग कर देता है। वो हर पेड़ पे सुसु करके आ जाता है ताकि वो ये बता दे कि भाई उसने ये जगह ऑक्यूपाई कर ली है। तो ये पहल उसने की, पहला वो पहुंचा है तो वो पकड़ उसकी होगी। अब अगर दूसरा शेर वहां पर आ जाता है तो वो नहीं रह सकता है वहां पर जब तक कि ये पहला शेर उसको इजाजत नहीं दे, है ना। ये हमें पता है। सेम वही कहानी कुत्तों के साथ भी है ना, कि कुत्ते भी अगर एक एरिया में रहता है तो वो दूसरे कुत्ते को अपने एरिया में आने नहीं देता, वो पकड़ उसकी है, वो पहला आया हुआ है उस एरिया का। ऐसे ही अगर तुम घर का भी देख लो या हम रेस लगाते या कुछ भी है, जो पहले पहुंचा वो फर्स्ट आया, है ना। जिससे पहले पहल करी, हम बोलते हैं ये मैंने पहले किया है, मेरा नाम आना चाहिए। झगड़े में किसी ने अगर पहले पहल करी है, उससे पहले झगड़ा किया है ना, उसको पहले माफी मांगने बोलो, उसे मुझे पहले ये किया है ना। तो हम जहाँ पे भी कहीं पे जो पहला करता है उसकी तरफ पहले उंगली उठती है। यस भावना बहन। यस दीदी, जैसे साइंस में भी जो इन्वेंशन होती है वही इन्वेंशन दूसरों ने भी की रहेगी, लेकिन जिसने पहले करी उसका पेटेंट हो जाता है वो। यस, उसी का नाम आता है ना। जैसे फ्लाइट प्लेन जो बनी है, ब्राइट ब्रदर्स का ही नाम आता है, क्योंकि पहली पहल जो है, सोचने का भी जो काम किया, पहला कदम भी उठाया कि हमको प्लेन बनाना है, वो उन लोगों ने जो स्टार्ट किया था, उनकी थियोरी थी वो सब, वो तो आज भी उनको याद किया जाता है ना। या बल्ब बनाने में या कोई भी कार्य ले लो, कुछ भी जिसने पहले पहल करी उसी का पहला नाम आता है। इतना ही नहीं, चलो उस जन्म में उनको सक्सेस नहीं मिला तो ये कैरी फॉरवर्ड होता है अगले जन्मों के लिए। जो मैंने आप लोगों को कहा है, कर्म के हिसाब से हमारा जन्म होता है, स्वभाव और संस्कार का मिलन होता है। तो आगे चल के और भी डिटेल में हम करेंगे, मगर अभी ये मत बता रहे। तो जो पहला पहल करेगा उसी को वो खत्म भी करना है। ठीक है, ये कुदरती देन बोलो या कुदरती नियम बोलो, और ये हर एक के लिए लागू